प्रिय मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करते हुए हम प्रार्थना करते हैं विशेष पवित्र लहू का शक्ति हमारे जीवन में अनुग्रह प्रदान करते हैं। हमारे सारे अपराधों के लिए, पापों के लिए वो क्षमा देते हैं और हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। इसलिए हम ये रक्त द्वारा आज हम छुटकारा पाएंगे, ये रक्त द्वारा हम आशीष पाएंगे। इसलिए हमारे देश में और गांव-गांव में, घर-घर में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यीशु का रक्त द्वारा छुटकारा, चंगाई और देश में अनुग्रह, आशीष हम प्राप्त करने के लिए इसलिए मिलजुल कर हम यीशु का रक्त, वो कितने अद्भुत है और कितने चमत्कार है, हमें अपनाया है उसका रक्त द्वारा, हमें शुद्ध किया है। इसलिए हम मिलजुल कर छुटकारा और चंगाई प्राप्त करने के लिए और शैतान के विरुद्ध युद्ध करने के लिए पवित्र लहू का संरक्षण मुझे चाहिए। हम स्वीकार करेंगे, हम गीत गाएंगे। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है।
तेरे खून से शिफा मिलती है, हम सबको निजात मिलती है। तेरे खून से शिफा मिलती है, हम सबको निजात मिलती है। तूने हमारे सारे पाप लिए, तूने हमको नया जीवन दिया। तूने हमारे सारे पाप लिए, तूने हमको नया जीवन दिया। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरे नाम से बंधन खुलते हैं, तेरे नाम में लंगड़े चलते हैं। तेरे नाम से बंधन खुलते हैं, तेरे नाम में लंगड़े चलते। तेरे नाम से मिले छुटकारा, तेरे नाम से शिफा है प्रभु। तेरे नाम से मिले छुटकारा, तेरे नाम से शिफा है प्रभु। क्योंकि इस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। हालेलुया 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 ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम स्तुति करते हैं यीशु का लहू मुक्ति का लहू, और यीशु का हार गांवों में से हर एक ये रक्त के बूंद से हमको छुटकारा है, चंगाई है। यीशु मुक्ति दाता है, यीशु मुक्ति दाता है। यीशु मेरा राजा है, यीशु मेरा राजा है, यीशु मेरा राजा है। यीशु रक्त बहाकर हमें शुद्ध किया, और यीशु का रक्त द्वारा हम विजय पाया है। इसलिए आज के ये प्रार्थना में हमारे टॉपिक, हमारे सब्जेक्ट ये है, यीशु का रक्त हमें कैसे शुद्ध किया है, और यीशु का रक्त द्वारा हमारे जीवन में क्या बदलापन आया है। प्रकाशना ग्रंथ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्सेस 11, बट दे हैव conquered him by the blood of the lamb.
बाय द ब्लड ऑफ द लैम कॉन्कर्ड। वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा, मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा, और बाय द वर्ड ऑफ देयर टेस्टिमनी, वर्ड ऑफ देयर टेस्टिमनी। इसलिए कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड मतलब विजयी हुआ है, विजयी पाया है, विजय प्राप्त होकर ऐसे हम खड़े हैं, अभी ऐसे हम खड़े हैं, अभी हम विजयी हैं। कैसे हम विजयी और कैसे हम विजय प्राप्त किया है? उसका रक्त उसके हर गांवों में से, चकमों में से, ये हर एक गांवों में से रक्त बहाकर अपना जीवन, मतलब उसका शरीर में उसका जीवन है। वो शरीर का जीवन, शरीर में कैसे जीवन है? रक्त द्वारा। रक्त नहीं है तो एक व्यक्ति अपने शरीर में, उसके व्यक्ति अपने शरीर में रक्त का कमी में कितने प्रॉब्लम है। रक्त नहीं है तो रक्त अपने ऐसे गांव में से कितने लोग ऐसे एक्सीडेंट में रक्त बहाया और रक्त सब नष्ट होकर मर गए हैं। हमारे ये साथी लोग, मेरे जीवन में भी ऐसे हुआ था। मतलब मेरी पत्नी, हम दोनों एक सेवा के बाद वापस सफर में एक एक्सीडेंट हुआ। रक्त, कितना रक्त शरीर से वो रक्त बाहर निकला था, बाहर की ओर बह गया। मतलब और ये बोन्स शरीर में और ये पैर के हड्डियां तोड़कर तितर बितर रोड में गिर गई और ये खून, कितने रक्त नष्ट हो गए थे। प्रिय मित्रों, ये रक्त के कमी में हम जानते हैं, रक्त के अभाव में हमारा जीवन तकलीफ में, और रक्त नहीं है तो और मर जाएगा। यीशु का शरीर, ऐसे शरीर में कितना घाव धारण किया है। वो घाव, प्रिय मित्रों, मेरे और अपने, हमारे, आपके और मेरे और हम सबके पापों के प्रायश्चित के लिए पाप का प्रायश्चित अपने शरीर में वो ले लिया है। इसलिए उसके हर घाव मेरे लिए और आपके लिए पापों की क्षमा के लिए है। उसका शरीर पाप के लिए शिक्षा, दंड, पाप का ये दंड उसने और अपने शरीर में भोगते हैं। इसलिए रक्त बहते हैं। मतलब वो रक्त पाप का प्रायश्चित है। लेकिन प्रभु यीशु अपराध कुछ भी नहीं किया, दोष कुछ भी नहीं था। वो अपराध के बिना, अपराध कुछ भी नहीं किया, और इसलिए बिना अपराध से उसे पाप का दोषी ठहराया। इसलिए हम मुक्त हो गए हैं। इसलिए मेरे जीवन में पाप है। मैं पिछले दिनों में कितने पाप किया है, और मेरे परिवार में, मेरे पूर्वजों द्वारा, मेरे घर में ऐसे अभिशाप और ऐसे सब, हम अपराधी लोग हैं, पापी लोग। हम सब, हमारे परिवार में माँ बाप और बच्चे और जीवन साथी, और हम जाने और अनजाने कितने अपराध किया। लेकिन कैसे प्रभु के आगे हम खड़े हैं। शैतान के आगे प्रभु ने ये उसका प्यार का प्रमाण, मतलब मैं मनुष्य को, मानव को प्यार करता हूँ। उसके अपराधों के लिए वो मानव रूप धारण करते हुए, मानवों के बीच में रहते हुए, मानव के साथ रहते हुए, मानव के पापों को क्षमा के लिए, मानव के अपराधों के लिए, अभिशापों के लिए मैं उसका अपराध में सहता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं याद करता हूँ, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं क्षमा देता हूँ। क्रूस पर वो प्यार का प्रमाण प्रकट किया है। इसलिए मेरे और आपके और हम सबके विजय इसलिए है, वो मेरे भलाई में नहीं, मेरे अपराधों और मेरे पाप और अपराधों के लिए वो क्षमा दिया है। इसलिए मैं खड़े हैं, प्रभु के आगे खड़े हैं, और ऐसे शत्रुता प्रभु के आगे नहीं है।
ओ प्रभु मेरे ऊपर ऐसे शत्रुता नहीं रख दिया है, इसलिए प्रभु मुझे प्यार किया है, मुझे याद किया है, मेरे लिए प्रार्थना किया है और सदा याद करते हैं, सदा मेरे लिए पापों को क्षमा देते हैं, सदा मुझे प्यार करते हैं और स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए स्वर्ग के पिता के आगे मध्यस्थता मांगते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम सब विजयी है। कैसे विजयी है? मेमने के रक्त, द लैम्ब, ब्लड ऑफ द लैम्ब कॉन्कर्ड हिम बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब। प्रिय मित्रों, आज सबके लिए और सब परिवार के लिए और सब व्यक्तियों के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, सब अपराधियों के लिए, सब रोगियों के लिए, सब पाप बंधन में और जो छुटकारा चाहते हैं, परिवार में छुटकारा जो चाहते हैं, उन्नति जो चाहते हैं, ये स्वीकार करो। मेरे अपराधों के लिए, मेरे पापों के लिए प्रभु क्षमा किया है और मेरे अपराधों के लिए उसके शरीर में दंड भोगते हैं, अत्याचार वो सहते हैं। उसका खून, उसका बलि हम देखते हैं, वो बलि खून बहाकर बलि चढ़ाया, वो बलि मेरे पापों के लिए उसके शरीर में कितने दुख सहते हैं, वो शरीर से और गाँवों में से कितने रक्त बहते हैं, वो मेरे अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। इसलिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, इसलिए मैं प्रभु के आगे आकर मेरे पापों के लिए, अभिशापों के लिए, दुष्ट आत्मा से बंधनों से, दुष्ट आत्मा के बंधनों से छुटकारा के लिए और हर रोग बीमारी से छुटकारा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इसलिए मैं करता हूँ और दूसरों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, दूसरों के लिए, मेरे परिवार के और दूसरे अन्य सदस्यों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, दुश्मनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, देश में अधिकार, देश में अभिषेक मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। कारण क्या है? मेमने का रक्त। इसलिए वे मेमने का रक्त, इसलिए मेरे अपराधों के लिए वो पाप क्षमा दिया है। बट दे हैव कॉन्क्वर्ड हिम बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब। कॉन्क्वर्ड जोर से बोलना है, स्वीकार करना। कॉन्क्वर्ड बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब एंड बाय द वर्ड ऑफ देयर टेस्टिमनी। साक्षी मतलब ये साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए हैं, अपने साक्ष्य के द्वारा। साक्ष्य मतलब एक साक्षी। प्रिय मित्रों, कैसे हम साक्षी बन जाएंगे? कैसे प्रभु के आगे? प्रिय मित्रों, हम चारों ओर देखकर हमारे ये व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन में और सामूहिक जीवन में, सामुदायिक जीवन में और देश में, प्रिय मित्रों, हम ये स्थिति में हमारे प्रार्थना का शक्ति बढ़ाना है। मतलब हमारे ये शरीर में रक्त कितना है उतना हमारे अंदर जीवन भी है, लेकिन ये निष्कलंक रक्त यीशु बहाया है मेरे अंदर। मतलब आदम और हेवा के जीवन में और उसके अंदर घुसकर शैतान अपवित्र किया है। इसलिए मेरे बुद्धि और मेरे सोच विचार और मेरे ये हर निर्णय और इसमें ये शैतान के साथ जुड़े हुए आदि मानव कैसे पाप किया, वो पाप फैल गया है मेरे अंदर भी ऐसे, शरीर में भी ऐसे, और पाप की वासना है, संसारिकता है। इसलिए यीशु का रक्त वो शुद्ध करते हैं, मेरे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। इसलिए दे डिड नॉट क्लिंग टू लाइफ इवन इन द फेस ऑफ डेथ। अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया है। कौन ऐसे किया है? मतलब ये शरीर यीशु का रक्त के द्वारा और ये शरीर शुद्धिकरण के लिए मैं समर्पण करता हूँ, और ये शुद्धिकरण के लिए मैं ऐसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ये मेरे अंतःकरण को कौन शुद्ध करेगा? प्रभु यीशु का रक्त शुद्ध करेगा। इसलिए शरीर के मोह माया छोड़कर, मतलब शरीर में सहन, शरीर में वेदना, दुख, दर्द सहते हुए, प्रिय मित्रों, नबी मूसा क्यों ऐसे वो प्रार्थना किया? प्रार्थना मतलब अमलेकी लोग और इस्राएलियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आया। युद्ध में प्रिय मित्रों, इस्राएली लोगों के लिए अपने शक्ति क्या है? शक्ति और अस्त्र शस्त्र क्या है? हथियार कुछ नहीं है। ये शत्रुगण कितने प्रबल है, शक्तिशाली है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये अमलेकी राजा और वो देश के ये सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए इस्राएली लोगों के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन
वो प्रभु है, ईश्वर है, और साथ चलने वाला और आगे बढ़ाने वाला और साथ रहने वाला ईश्वर उनके साथ है। इसलिए नबी मूसा अच्छा से समझकर मुझे और हम इस्राएलियों को ऐसे मिस्र में से ये छुड़ाने के लिए, मिस्र देश से छुड़ाने के लिए राजा फिरौन के, और कितने शक्तिशाली थे राजा फिरौन, राजा फिरौन के ये हाथ से छुड़ाने के लिए मेरे प्रभु और हम सब इस्राएलियों के लिए, हमें बचाने के लिए और पद प्रदर्शन करने के लिए कौन है? वो प्रभु ईश्वर है। लेकिन वो ईश्वर के साथ कैसे जुड़ेंगे? ईश्वर से कैसे आशीष पाएंगे? ईश्वर से कैसे छुटकारा पाएंगे? ईश्वर से शक्ति द्वारा कैसे ये शत्रु को परास्त करेंगे और शत्रु को पार करेंगे? प्रिय मित्रों, नबी मूसा हाथ ऊपर उड़ाकर, ये पहाड़ पर चढ़कर हाथ ऊपर उड़ाकर घुटने की प्रार्थना करते हैं। अर्थ क्या है? शरीर में दुख सहते हैं और दोनों हाथ ऊपर उड़ाकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद थक गया, इसलिए दोनों हाथ नीचे रखा है। उस समय अमले की शत्रुगण प्रबल हो गए थे। जब नबी मूसा का हाथ ऊपर थे, उस समय हाथ ऊपर उड़ाकर प्रार्थना कर रहे थे, उस समय शत्रु का शक्ति, ऐसे शत्रु एकदम पराजित हो गए और इस्राएली लोग प्रबल हो गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यहाँ एक बात हम समझना है, अपने शरीर किसके लिए दिया? शरीर में दुख और दर्द सहते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, आज हमारे जीवन में, परिवार में कितने दुख है, बच्चों द्वारा, पति द्वारा, पत्नी द्वारा, माँ बाप द्वारा और दूसरे लोग द्वारा हमको भी मन में दुख आते हैं, निराशा आते हैं। और प्रिय मित्रों, ये समय और बच्चों के लिए कैसे प्रार्थना करना और शत्रु के लिए कैसे प्रार्थना? प्रिय मित्रों, सहन, दुख और दर्द सहते हुए, एंड्योर। प्रिय मित्रों, ये सहन द्वारा हम हमारे पूर्वजों के लिए और हमारे आगे पीढ़ी के लिए, हमारे पापों के लिए हम प्रायश्चित करते हैं। इसलिए यह रक्त हमें शुद्ध करते हैं, मतलब यह साक्ष्य का वजन है। टेस्टिमनी मतलब ये वर्ड ऑफ टेस्टिमनी, द वर्ड ऑफ टेस्टिमनी, ये कितने अद्भुतमय बात है, कितने अनुग्रहमय बात है। वो रक्त हमें शुद्ध करते हैं और रक्त हमें हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। ये रक्त द्वारा हम विजय पाई है। इसलिए दोनों चाहिए, रक्त हमारे जीवन में कैसे अप्लाई करना, कैसे दूसरों के लिए अनुग्रह का स्रोत बनना और हमारे अंतःकरण को कैसे शुद्ध करने के लिए यीशु का रक्त कैसे अप्लाई करना। प्रिय मित्रों, सहन द्वारा, ये दुख द्वारा हम हमारे दूसरों के लिए और हमारे पापों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यीशु का रक्त मुझे शुद्ध कीजिए, मेरे पापों के लिए और अपराधों के लिए क्षमा कीजिए और दूसरों के अपराधों के प्रति मैं क्षमा देता हूँ। और कितने मेरे विरुद्ध ऐसे उपहास करते हैं, विद्रोह करते हैं, मेरे विरुद्ध ऐसे बुराई ऐसे करते हैं, वो सबों के लिए मैं प्यार करता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा देता हूँ। ऐसे शुरू करो। विजय यीशु द्वारा है। और दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए, शत्रु के लिए, शत्रु के अंदर पवित्र आत्मा का अभाव में हमारे विरुद्ध वो काम करते, इसलिए उसके विरुद्ध और उसके अंदर ये शत्रु है, वो शत्रु शैतान है, इसलिए उसके लिए शत्रु शैतान को परास्त करने के लिए उसके लिए प्यार करो, क्षमा करो। यीशु का रक्त हमें शुद्ध करते हैं, हमको संरक्षण देता है, छुटकारा देता है, चंगाई वो हम सब प्राप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए यीशु मुझे शुद्ध कीजिए, यीशु तेरे रक्त मैं चाहता हूँ, रक्त से छुटकारा मैं चाहता हूँ, चंगाई मैं चाहता हूँ। ये वचन इसलिए मेरे जीवन में साक्ष्य देने के लिए, गवाही देने के लिए यीशु का नाम बोलना है। बोलो यीशु का नाम, और यीशु का नाम लेते हुए प्रार्थना करो। सब लोगों के लिए वो छुटकारा है
वो नाम में छुटकारा, क्योंकि उसका रक्त द्वारा हमको पाप क्षमा है, उसके रक्त द्वारा हमारे जीवन में उन्नति है, उसके रक्त द्वारा हम चंगाई पाई है। ये स्वीकार करने के लिए आराधना में, प्रिय मित्रों, आजकल हमारे देश के लिए प्रार्थना का कितनी ज़रूरत है। देश के अधिकारियों के लिए, चर्च के कलीसिया के अधिकारियों के लिए, हमारे परिवार के लिए, और कितने लोग लड़ाई झगड़ा और पाप बंधन में, नशे के अधीनता में, व्यभिचार के बंधन में, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा में, कितने परिवार, एकता नहीं, प्यार नहीं, और वचन सुनने के लिए समय नहीं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं वो रुचि नहीं है। प्रिय मित्रों, वचन पढ़ने के लिए थोड़ा सहन, दर्द सहते हुए वचन पढ़ना है। दूसरों के लिए वचन पढ़ते हुए और वचन जोर से दोहराते हुए दूसरों के लिए अनुग्रह के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करना है। इसलिए प्रिय मित्रों, समय और बढ़ना है समय, और प्रभु के पास आकर प्रार्थना का समय। प्रिय मित्रों, ये कितने चारों ओर से देखकर हमको बोल सकते हैं प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, इसलिए प्रार्थना और बढ़ना है। इसलिए बहुत देरी लोग प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, ये बोल रहे हैं, लेकिन प्रार्थना में शिथिल बन गए हैं। ऐसे मत करो। हम इसलिए आज प्रभु का रक्त हमें शुद्ध करने के लिए है, प्रभु का रक्त हमको चंगाई के लिए है, छुटकारा के लिए है। मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, आशीष पाएंगे, यीशु को हम स्वागत करेंगे। आराधना 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 गाएंगे। आराधना आराधना पवित्र आत्मा की आराधना, यीशु की आराधना, कृष्ण ईश्वर की आराधना, ओ तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, पवित्र परम प्रसाद की आराधना, स्वर्ग से आए हुए जीवंत रोटी की आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना, यीशु की आराधना। आबा पिता तेरी आराधना, 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 यीशु मसीह 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 तेरी आराधना।
तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना। स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं यीशु। हम सब दुर्बलों के लिए, हम सब पापियों के लिए, हम सब अपराधियों के लिए, हम दुखियों के लिए, हम सब रोगियों के लिए यीशु आशीष कर दे, आत्मा भर दे, आशीष भर दे, आत्मा भर दे, शुद्ध कर दे, चंगा कर दे, जीवन भर दे, अंधकार दूर कर दे, गंभीर बीमारी से छुटकारा दे, अज्ञानता दूर कर दे, अविश्वास दूर कर दे, घमंड दूर कर दे, आलसीपन दूर कर दे, और सामर्थ्य दे, प्यार कर दे, प्यार दे, शुद्ध कर दे, स्पर्श कर दे यीशु। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। यीशु आ रहे हैं, यीशु तेरी आराधना, छुटकारा वो देता है, यीशु तेरी आराधना, चंगाई वो देता है, यीशु तेरी आराधना, आत्मा देता है, यीशु तेरी आराधना, शक्ति देता है, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, शांति देता है, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, ज्योति देता है, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी छुटकारा, छुटकारा, बंधन खुल जाए, आत्मा अभिषेक मिले, अभिषेक मिले, आत्मा मिले। आराधना 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 आराधना। वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। But they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, for they did not cling to life even in the face of death. सारे वरदानों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, छुटकारा और चंगाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारे प्रार्थना सुन लिया है। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा